बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और पिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से, फिर अडियाला जेल से, और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं उनके नताइज अभी भी आ रहे हैं। तकरीबन 15 से 18 हलकों के नताइज अभी भी आना बाकी हैं। 3-4 ये अहम पॉइंट्स हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इमरान खान को इलेक्शन नताइज के आने के दौरान ही आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट अभी मुकम्मल तौर पर इलेक्शन नताइज नहीं आए, इसी दौरान ही इमरान खान को 12 मुकदमात में जमानत मिल गई है। उन 12 मुकदमात की हद तक इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी को 12 मुकदमात में जमानत मिल गई है, उनको भी रिहाई का ऑर्डर दिया गया है 1-1 लाख रुपए के मचलकों के इवज। और ये मुकदमात थे 9 मई के, और 11 मुकदमात रावलपिंडी के, और एक अटक का मुकदमा था। और इन मुकदमात की क्यों अहम थे और जमानत मिलना गैर मामूली क्यों है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फर्दर आपको मैं तफसीलात बताऊंगा, सिनेरियो आज बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अडियाला जेल, एटीसी और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, सारा सिनेरियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जरूर आप जो है वो बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें, ताकि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो साथ साथ मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की, जहां पे आज शेख रशीद, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में जमानतों पर जमानत की दरखास्तों पर समाअत थी। और उन जमानत की दरखास्तों पर समाअत की है एटीसी जज एजाज आसिफ ने। और आज सुबह ही जब समाअत की शुरू हुई तो जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी इस केस में कुछ जो है वो इसमें टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए, इस्तदा की कि हम इसमें आर्गूमेंट करेंगे। अदालत ने थोड़ा वक्त दिया और अदालत ने यह कहा कि आप आज ही आर्गू करें। लेकिन उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनकी जो दरखास्त मुस्तरद हुई। ये भी एक गैर मामूली मूव है। इससे कबल भी ये केस काफी टाइम से चल रहा था, और आज अदालत ने जो ये कहा कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूशन है, उनकी मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। और अदालत ने जो अवेलेबल रिकॉर्ड था उसको देखकर फैसला किया और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को 9 मई के मुकदमात में रिहा करने का हुक्म दे दिया। काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही जो रोबकार है शाह महमूद कुरैशी, जो फैसला आया है उसके 1 घंटे के बाद फौरी तौर पर उसकी रोबकार भी जारी हो गई शेख रशीद की रिहाई की। इमरान खान 12 मुकदमात में जमानत मंजूर, शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर हुई है, लेकिन उनकी रिहाई इस वक्त अभी मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत नहीं होती तब तक बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान साइफर केस, उसके अलावा जो तोशाखाना केस है और इद्दत केस, इसके तीनों फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी चैलेंज होने हैं। इन चैलेंज करने के दौरान ही, इन चैलेंज करने के बाद जो जमानत की दरखास्तें लगेगी, तो तकरीबन मेरा यह ख्याल है कि 20 से 30 दिन, या आप ये कह सकते हैं कि 1 से सवा महीना या मैक्सिमम 1.5 महीना जो है इसके अंदर ये फैसले आ सकते हैं। और ये फैसले आने के बाद इमरान खान को भी रिहाई मिलने के इम्कानात वाज़े इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि 9 मई के मुकदमात में अभी जो आज जमानतें हुई हैं ये गैर मामूली इसलिए हैं कि इसमें सदाकत अब्बासी, इसमें वासिक कयूम, इसमें उमर तनवीर भट्ट, 3 लोगों के 164 की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। जो प्रोसिक्यूशन का मौकफ है कि उसमें उन्होंने जो इमरान खान है उन पर और शाह महमूद कुरैशी की इन्वॉल्वमेंट पर और उनकी हिमा पर 9 मई के मुकदमात करने का इल्जाम आयद किया था। और 164 की स्टेटमेंट में प्रोसिक्यूशन का यह मौकफ है कि उन्होंने माना था कि जो कुछ हुआ था इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की हिमा पर हुआ था। अब अदालत क्यों यह समझती है कि उनको जमानत दे दें और उनको केस को जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ट्रायल के दौरान आगे जो है केस बढ़ाया जाएगा, इस पे फैसला जब आएगा तो फिर पता चलेगा कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। दूसरा ये केस हो गया 9 मई के 12 मुकदमात का। अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, जहां पे जज बशीर साहब जो है उन्होंने जाना था। जज बशीर साहब जो है उन्होंने तोशाखाना केस का जो ट्रायल किया था वो 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के दौरान उन्होंने ये ट्रायल जो है वो कंक्लूड किया था। तो ये तकरीबन 22 दिन बनते हैं। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जो तारीख है, जो ट्रायल या रेफरेंस उसमें कंक्लूड करने में, ट्रायल कंक्लूड करने में, ये अब तारीख का तेज तरीन ट्रायल था। मेरा यह ख्याल है कि हो सकता है एहतसाब अदालत जो
नैब ऑर्डिनेंस आया, उसके दौरान भी 22 दिनों में ट्रायल 22 दिन में कंक्लूड होना तेज तरीन ट्रायल था और उसमें प्रोसेस को क्लियरली वायलेट किया गया। फिर ट्रायल को मद्देनजर नहीं रखा गया, हक दिफा खत्म किया गया और उसमें हक जिरा खत्म किया गया। तो अदालत ने, अदालत के जज बशीर साहब ने 31 जनवरी को तेज तरीन ट्रायल में फैसला सुना दिया और आज जब समाअत थी तो वो उनके जानिब से बताया गया कि वो छुट्टी पे रहे। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को बनी गाला से लाया जाना था और इमरान खान को पेश किया जाना था, लेकिन दोनों जो है वो मौजूद वहां पे अडियाला जेल नहीं ले जाया गया और 15 जो फरवरी है इस केस की समाअत जो है वो 15 फरवरी तक अब जो है मुलतवी हो गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोएब शाहीन हैं और अली बुखारी जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे, एडवोकेट्स हैं, बड़े जो एक्टिव हैं, जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है 9 मई के बाद सबसे ज्यादा और इससे पहले भी जो लॉयर विंग था उनके जो लीगल मामलात हैं उनको देखते रहे हैं। अब खबर यह है कि इस्लामाबाद के क्योंकि तीनों हलकों में जो तीनों उम्मीदवार हैं उनका यह दावा है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है और वो इसमें क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीते हुए थे। 40-50 हजार की लीड का जो दावा कर रहे हैं और आरओ ने, पूरे रिटर्निंग अफसरान ने वो रिजल्ट तब्दील कर दिए। तो उन रिजल्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। आज हफ्ते का रोज है। जो शोएब शाहीन साहब है उनका यह कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी दरखास्त पर इतराजात लगा दिए गए हैं, हमारी दरखास्त सुनी नहीं जा रही, इंटरटेन नहीं की जा रही, कोशिश जारी है। अगर हमारी दरखास्त ना सुनी गई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जो जिस अवाम ने जिसको मुंतखब किया है अवान में उसी को ही जाना चाहिए। किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी रिटर्निंग अफसर को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को, किसी भी इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं हासिल कि वो अवाम का दिया हुआ मैंडेट जो है वो चोरी करें। फेयरली चीजें देखी जानी चाहिए और अगर फॉर्म 65 इन तमाम कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुलनी चाहिए और दिन की रोशनी में खुलनी चाहिए क्योंकि ये अर्जेंसी का मामला है। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनका यह कहना है कि अगर ये मामला यहां पे ना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट इस सारे तनाजुर में हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को जो है वो सुनती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे क्या ऑर्डर करती है। और इसमें एक और जो तनाजुर है वो बड़ा अहम है कि आज जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी अडियाला जेल में, तवक्को थी कि वहां पे जो मीडिया है वहां पे भी जाएगा, इमरान खान की फर्स्ट इंटरेक्शन होगी इलेक्शन के नताइज के बाद, लेकिन वो इंटरेक्शन मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि जज मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर थे। तो अडियाला जेल में एंट्री किसी सहाफी की नहीं हुई। अब खबर पिंडी से आ रही है, रावलपिंडी से, कि दहशतगर्दी अदालत से जो वकला हैं इमरान खान और लीगल टीम जो है और चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर, शहराज रांझा, बैरिस्टर उमैर नियाजी और दीगर जो वकला है, 5 वकला इमरान खान से थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और एटीसी अदालत जो है उसने अडियाला जेल हुकाम के हवाले से जो दरखास्त थी कि आज ही वो मुलाकात करना चाहते हैं, एटीसी पिंडी ने ये इजाजत दे दी है और अब ये 5 वकला वहां पे अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे और इलेक्शन के नताइज आने के बाद ये पहली मुलाकात होगी और इमरान खान का पॉलिसी बयान सामने आएगा। पीटीआई की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है वो सामने आएगी। पीटीआई किस पार्टी में जाएगी, किस पार्टी की छतरी जो इस्तेमाल करेगी वो सामने आएगी। MWM के जो सरबराह हैं राजा नासिर अब्बास इलेक्शन से 2 रोज कबल इमरान खान को जेल में मिले थे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पीटीआई जो है MWM की छतरी के नीचे जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से ऑप्शन वो अडॉप्ट कर सकते हैं और लीगली कितने स्ट्रांग होंगे और क्या जो आजाद इलेक्शन जीते हैं वो सारे लोग पीटीआई की जानिब से या चेयरमैन पीटीआई या साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो डायरेक्शन होगी क्या उसको फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते हुए वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस पार्टी में भी पीटीआई के आजाद कैंडिडेट्स जाएंगे वो फिर उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी मिलेंगी। लेकिन वो रिजर्व सीट्स वाला जो मरहला है तकरीबन 1-1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर इनको किसी न किसी पार्टी में जाना है। तो आज की जो मुलाकात है अडियाला जेल में बहुत आम है। उस मुलाकात के बाद ये पता चलेगा कि अब नेक्स्ट पॉलिसी पीटीआई के एंड से जो है वो क्या है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस सारे मामले में जो है एक्टिव हो चुकी हैं। तो ये हैं अपडेट्स अभी तक इस्लामाबाद और पिंडी की अदालतों से और पॉलिटिकली और इलेक्शन नताइज के हवाले से। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दें, कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।